दहशतगर्दी के हालात, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतखाबात इल्तवा केस पर रिमार्क्स। कहा, दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए। इस्तफसार किया कि क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन बोरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था कि 4 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं। फंड्स फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन हर हाल में 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख तब्दील करने का इख्तियार नहीं। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि बयानिया बनाया जा रहा है कि किसी तरह चीफ जस्टिस को अंडरमाइन किया जाए। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए कानून साजी का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, कल के फैसले के बाद कानून साजी न की तो तारीख माफ नहीं करेगी। फैसला करना है कि आइन पर अमल करना है या जंगल का कानून चलने देना है। मिल बैठकर देखना चाहिए कि क्या कानून साजी हो सकती है। मुल्क को बंद गली में जाने से रोकना होगा। नून लीग अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों से बाज रहे। परवेज इलाही ने वार्निंग दे दी। साबिक अरकान असम्बली और सीनियर वकला से मुलाकात में कहा, शहबाज शरीफ फ़ोन करके मर्जी के फैसले करवाते रहे हैं। आइन की बालादस्ती पर अदलिया में कोई इख्तलाफ नहीं। इमरान खान से खौफजदा होकर राना सना मारो या मर जाओ के नारे लगा रहा। किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी, सियासी वजूद खत्म करने की बात की। राना सना की धमकी से मुतालिक वजाहत। कहा, इमरान खान के खिलाफ अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। उन्होंने जो रवायत कायम की उसकी अभी तक पकड़ नहीं हुई। रोजाना की बुनियाद पर उन्हें जमानत मिल रही है। सरकारी अराजी पर बुज़दार हाउस की तामीर का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब ने उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला को 30 मार्च को तलबी का नोटिस। फोर्ट मनरो में करोड़ों की अराजी पर कब्जा किया। पेशावर के हजार ख्वानी में आटा पॉइंट खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का जमील चौक पर मुजाहरा, सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बहाल करने और आटा सस्ता करने का मुतालबा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।